नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। देखिए आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हमारा किसका है, सिंप्लीफिकेशन का है और इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। ये एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी जीडी हुआ, एसएससी एमटी हुआ। ठीक है, तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा लिखा है कि ये हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट है। सबसे पहले तो ये जान लो कि बोर्ड मास जो ये सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होते हैं तो ये किस भी आप पे होते हैं। तो ये हमारा एक नियम होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का नियम होता है, उसके जरिए ये हमारे सॉल्व होते हैं। ठीक है, बोर्ड मास जो हमारा नियम होता है, तो क्या होता है बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास का नियम क्या है, ये बोर्ड मास का नियम क्या है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए बी का मतलब इसमें होता है, क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है भाई, ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसमें ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब होता है ऐड। ठीक है, ये इनका क्रम है, सॉल्व करने का इनका क्रम है। और H4 होता है सबट्रैक्ट, मतलब माइनस करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या आता है, बोर्ड मास में बी आता है। बी मतलब ब्रैकेट। तो नंबर 1 पे हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। फिर नंबर 2 पे ऑफ को, नंबर 3 पे डिवाइड को, नंबर 4 पे मल्टीप्लाई और नंबर 5 पे हमारा होता है ऐड। और ये नंबर 6 पे लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम करते हैं ऑफ को सॉल्व, फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के नियम से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट भी देखो 4 प्रकार के होते हैं। एक ये होता है, फिर ये होता है, उसके बाद ये होता है ये। ठीक है, और उसके बाद होता है बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे ये, और ये हमारा चौथे नंबर पे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। ठीक, पहले हम ब्रैकेट को करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी किसको करेंगे, छोटा ब्रैकेट को। कौन सा, लाइन ब्रैकेट। लेकिन ये रेखा ब्रैकेट इसमें है ही नहीं, ये रेखा ब्रैकेट इसमें है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो इसमें छोटे वाले ब्रैकेट में है क्या क्या। देखो उसमें 2 है का 96 और ये डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, तो इसमें देखो कि ये का लगा है और डिवाइडेड है, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा ना, का मतलब ही ऑफ होता है। तो सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। तो जब ऑफ करेंगे तो ऑफ का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 2 इंटू। अब ऐसे इसका ये नहीं है कि आप मल्टीप्लाई इसका करने लग जाओ। ठीक है, बस हमने ऑफ की जगह क्या रख दिया, मल्टीप्लाई रख दिया, मल्टीप्लाई रख दिया। अब डिवाइडेड बाई क्या है, 24। जब डिवाइडेड बाई 24 है तो ये 24 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, 24 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, 24 से ये जो 96 है ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। जब 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक, कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो 8 तो हमारा आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखो ये 4 है का 36,
और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व कर दिया तो कितना आया 8 आया, तो ये 4 है मल्टीप्लाई ये 36 और डिवाइडेड बाई कितना 8। ठीक है, जब 4 से इसको काटेंगे 2 बार काटे जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो हमारा 18 बार कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 18 बार। अब हमने देखा कि ये वाला ब्रैकेट जो था हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भी पूरा सॉल्व हो चुका है और इसको सॉल्व करने पे कितना आया 18 आया। कितना आया 18 आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया हमारा 18 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आया 18 आया। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिया तो कितना आया 18 आया टोटल कितना है 18। अब यहाँ देखो ये 41 है इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये 41 है। अब इनटू लगा है बीच में, जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये 18 आएगा, ये 18 आएगा ना, तो ये 41 इंटू 18। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऑप्शन के जो लास्ट डिजिट हैं वो सारे अलग अलग हैं, तो केवल एक ही का डिजिट का मल्टीप्लाई करके देख लो। जब 8 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, एक ही आए 8 ही आएगा लास्ट में। जो भी हमारा आंसर होगा उसके लास्ट में 8 होगा। देखो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा अनुपात का है। देखिए कह रहा है कि 7200 रुपये को PQR के बीच में क्रमशः 1/2 और 3/2 के अनुपात में बांटा गया है, तो R का हिस्सा कितना होगा। R का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, ये लास्ट वाले R का हिस्सा बताना है, ये PQR। अब देखो 1/2 है, ठीक है, उसके बाद अनुपात है 4 है, अनुपात है 3/2 है। अब देखो क्या करो कि ये 2 हमें खत्म करना है। ठीक है, ये 2 हमें खत्म करना है। जब ये 2 खत्म करेंगे तो क्या करेंगे कि सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी में 2 का गुणा कर दो। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो PQRS की टोटल जो वैल्यू है वो कितनी 7200 और ये अनुपात में कितनी है, इन सबको जोड़ लो। ये कितना हो गया 8 और 1 9, 9 3 12, 8 और 1 9, 9 3 12। तो जो हमारा है ये 12 की जो वैल्यू है वो कितनी है 7200 है। जो 12 की वैल्यू है वो कितनी है 7200 है। जो 12 की वैल्यू है वो कितनी है 7200 है। ठीक है, जो 12 की वैल्यू 7200 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 भाग दे तो 12 छंग 72, 600 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 600, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 600। निकालना किसकी दाम है 3 की निकालना है, इसकी देखो निकालना है 3 की, क्योंकि R यही तो है। जब 3 की निकालना है तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1800। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहित ने 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदा। ठीक है, उसने बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में इतने रुपए खर्च कर देता है, वो ऐसे इतने पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। देखो 2320 रुपए में खरीदा, 2320 में खरीदा और प्लस उसने 180 रुपये खर्च कर दिए कहाँ, उसकी मरम्मत करवाई। ठीक है, जब टोटल खर्च उसका जोड़ेंगे जो उसकी जेब से खर्च हुआ है तो वह हमारा कितना आएगा 2500। ठीक है, वो हमारा कितना आएगा 2500, जो उसकी जेब से खर्च हुआ 2500। तो ये क्या है, ये है CP, ये हमारा क्रय मूल्य है। ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य है। कितना है क्रय मूल्य 2500 रुपये और उसने 2400 रुपये भेज दिया। अब मान लो उसको 2500 रुपये का खर्च आया और उसने 2400 में बेच दिया। ठीक है, तो हमारा SP कितना है, SP कितना है 2400। ठीक है, SP कितना है 2400 है।
SP कितना है 2400, ठीक है। जब SP 2400 है तो हानि, अब देखो CP बड़ा है SP से, CP बड़ा है SP से, क्योंकि उसने 2500 में खरीदा 2400 में बेचा, तो उसको नुकसान हुआ ना, क्या हुआ, हानि हुई उसको। कितनी की हानि हुई, तो हानि परसेंट प्रतिशत में निकालनी है ना, तो हानि परसेंट बराबर कितने की हानि हुई, तो 100 की हानि हुई, ठीक है। कहाँ से हुई, 2500 से। कहाँ से हुई, 2500 से। कहाँ से हुई, 2500 से, इंटू 100% निकालना है तो 100% निकालना है तो 100, ठीक है। उसको 100 का नुकसान हुआ, उसने 2500 खर्च किए तो 100 का नुकसान हुआ, तो कहाँ से हुआ, 2500 से ही तो 100 का नुकसान हुआ है। तो हमारे जो क्या हो गया, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 25 का भाग जब 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 4%। उसको 4% की हानि हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए, 14.28% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ठीक है। कितने की कमी की जानी चाहिए, ठीक है, कितने की कमी की जानी चाहिए। अभी देखो, मान लो कितने की कमी की जानी चाहिए, ये मान लो 10 है, इसको 10 नहीं मानते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो 14.28 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बताओ, 1/7, ठीक है। कितनी होती है, 1/7 ही तो होती है, क्योंकि 7 का भाग देंगे 100 में, 14×7 = 98, ठीक है, और 2/7, तो हमारा कितना हो गया, 1/7, ठीक है। तो 7 में उसने 1 की वृद्धि की, 7 में उसने 1 की वृद्धि की 8, ठीक है, 1 की वृद्धि की 8, 7 में 1 की वृद्धि की तो उसने 8 कर दिया। मान लो जो उसकी लंबाई थी, मान लो ये लंबाई है, ये L है, और ये B है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये चौड़ाई है, ठीक है। ये क्या है, चौड़ाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो क्षेत्रफल उसको बराबर रखना है, जो क्षेत्रफल है वो उसको बराबर रखना है। तो क्षेत्रफल यही तो होता है, L × B, क्षेत्रफल L × B ही तो होता है, आयत का क्षेत्रफल L × B होता है। तो L × B होता है, ये 7 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है, ये 7 है, ये 8 है। अब बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 8 है, यहाँ पर 8 से 7 कितनी कम, देखो कितने प्रतिशत की कमी पूछ रहा है, तो जब ये 7 से 8 है तो इसको 8 से 7 करना पड़ेगा, तभी तो 8 से 56 और 56 आएगा, तभी तो 56 और 56 आएगा, तभी तो 56 और 56 आएगा, ठीक है। तो ये 8 से 56, तो यहाँ पर देखो कि जो ब्रेथ है, चौड़ाई, वो हमने कितनी कम की, कितनी कम की, तो हमने 1 कम की है, कितनी कम की, 1, कितनी कम की, 1 कम की है, ठीक है, कितनी कम की, 1। जो हमारी चौड़ाई है वो हमने कितनी कम की, 1 कम की, कहाँ से, 1 कम की, कहाँ से, 8 से, 1 कम की, कहाँ से कम की, 8 से की है। तो इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है क्या, लिखवाया था, कितनी होती है, 12.5%, ये हमारा आंसर, ठीक है,
ये हमारा आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। 11 सेब हैं। ठीक है, 11 सेब हैं। तो उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी। देखो अब ये एप्पल है 11, ठीक है, एप्पल कितने हैं, 11, एप्पल कितने हैं, 11 हैं। देखो ये सभी अगर देखोगे, पहले लिख लो इनको। बनाना कितने हैं, बनाना 121 है, और मैंगो है, मैंगो कितने हैं, 44। ये देखो इनका मासा निकालो, इनका मासा कितना आएगा, 11। ये देखो सभी 11 के मल्टीपल हैं, तो इतना तो पता चल गया। या तो फिर इनका मासा निकाल लेंगे, तो या तो इतना तो पता चल गया कि जो पंक्तियां बनेंगी वो 11 के मल्टीपल में बनेंगी, मतलब प्रत्येक पंक्ति में 11 फल होंगे। ठीक है, क्योंकि सब में न्यूनतम जो वैल्यू है उसको 11 ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 11 है, तो अगर यहाँ पर 2 पंक्ति बनाए हम सेब की तो वो बनेगी नहीं, क्योंकि 5.5 आएंगी एक में। लेकिन सेब कैसे 5.5 हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर 11 की पंक्ति बनेगी, मतलब यहाँ पर 11 की एक पंक्ति बन गई। यहाँ पर 121 केले हैं, बनाना है कितने, 121 हैं। तो 121 के 11 केले पंक्ति में रखो तो कितनी पंक्तियां बन जाएंगी, हमारी 11 पंक्तियां बन जाएंगी। यहाँ पर ये बनेगी एक पंक्ति, और यहाँ पर 11 पंक्तियां बन जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में 11 होंगे तो वो 121 टोटल हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 121। ठीक है, 11 रखेंगे तो 11 पंक्तियां बनेंगी, टोटल 121 हो जाएंगे। उसके बाद मैंगो कितने हैं, 44 हैं। ठीक है, मैंगो कितने हैं, 44। तो हम क्या करेंगे, 11 की कितनी पंक्तियां बन जाएंगी, इसमें 4 पंक्तियां बन जाएंगी। 11 कितनी पंक्तियां बन जाएंगी, 4। तो वो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा टोटल, 44 हो जाएगा। तो टोटल पंक्तियां कितनी बनी, तो इसमें एक पंक्ति बनी, इसमें कितनी बनी, 11, और इसमें कितनी बनी, 4। तो 11 4 15 और 1 16। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। कितनी पंक्तियां बनेंगी, मिनिमम 16 पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, समझ में आया। देखो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, साल में एक बार दिया जाता है ब्याज। एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। ठीक है, स्वयं की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। देखो इसमें क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज, देखो जो हमारा SI है, सॉरी ये हमारा SI है, मान लो SI, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कितना है, साधारण ब्याज। तो ये हमारा ऐसे बढ़ता है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ये ऐसे ऐसे करके बढ़ता है एक साल में। मान लो पहली साल में एक गुना हो गया, पहली साल में मान लो 2 गुना हो गया, तो वो दूसरी साल में 3 गुना होगा, फिर तीसरी साल में 4 गुना होगा। तो वो ऐसे करके बढ़ता है। और जो हमारा CI होता है, ठीक है, जो हमारा CI होता है वो कैसे बढ़ता है, मान लो वो पहली साल में 2 गुना हो गया, ठीक है, वो पहली साल में 2 गुना हो गया, तो वो दूसरी साल में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दूसरी साल में कितना हो जाएगा, 4 गुना। और तीसरी साल में कितना हो जाएगा, 8 गुना। कितना हो जाएगा, 8 गुना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, चौथी साल में 16 गुना। ठीक है, जितने साल का पूछा जाए उतना स्क्वायर चढ़ा दो। मान लो 2 साल का पूछा है तो वो
स्क्वायर हो जाएगा कितना है 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, 3 साल का क्यूब हो जाएगा 8, जब 4 साल का पूछेगा तो पावर 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगा 16। ठीक है, तो कह रहा है कि वो एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर लगे 10 वर्ष, यहाँ पर लगे 10 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर लगे 10 वर्ष दोगुनी होने में। तो कह रहा है कि 4 गुनी, स्वयं की 4 गुनी कितने दिनों में होगी। तो 4 गुनी होने में ये रहा 4 गुना। तो जब यहाँ से यहाँ तक में 10 साल लगे तो यहाँ से यहाँ तक भी कितने साल लगेंगे 10 साल। तो टोटल हमारा कितना समय हो गया 20 साल। ठीक है, तो हमारी जो राशि है वो 20 साल में हमारी कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अच्छा ये बता, अब देखो तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। तो परीक्षा में जो अधिकतम अंक होंगे वो कितने होंगे 100%, क्योंकि जो तुम्हारी जो मेरिट बनती है वो 100 में से ही तो बनती है। ठीक है, 100 में ही से तो बनती है। तो जो टोटल नंबर होंगे वो कितने होंगे 100% होंगे। कितने होंगे 100% होंगे। ठीक है, कितने होंगे 100% होंगे। 100 में से 75% इसने पाए, मान लो 75 इसने नंबर पा लिए 100 में से, 100 का पेपर था, इसने 75 पा लिए। इसने कितने पाए 60, एक ने कितने पाए 60। तो ये कितने ज़्यादा हैं 60 से 15 ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं 15 ज़्यादा हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा हैं 15 ज़्यादा हैं। और यहाँ पर कह रहा 30 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है 30 ज़्यादा है, यहाँ पर क्या कह रहा है 30 ज़्यादा है। तो देखो जो 15 है वो 30 की ही तो वैल्यू है, जो 15 है वो 30 की ही तो वैल्यू है। यहाँ पर क्योंकि 15 है यहाँ पर 30 है, लेकिन ये परसेंटेज में है। ठीक है, ये क्या है परसेंटेज में, क्योंकि देखो ये 75% है, क्योंकि 100 का अगर 75 लेंगे तो 75% ही आएगा। ठीक है, तो ये इसने 75% अंक प्राप्त किए, इसने 60% अंक, तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा प्राप्त किया उसने 15%, और नंबरों में कितना ज़्यादा प्राप्त किया तो 30%। तो जो 30 है वो 15% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है 15% की। हमें निकालना कितने की है, टोटल नंबर निकालने हैं, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी। 30 का जब इसमें भाग दोगे तो ये 2 बार जाएगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 200। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, नीचे होगा। ये देखिए ये हमारा चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो चौथा हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन आ गया। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट करेंगे। कौन सा ब्रैकेट करेंगे, इसमें दो ब्रैकेट है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो इसके अंदर क्या क्या है मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, और जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 100 हो जाएगा 300 और 100 हो जाएगा 300 और 75 कितना हो जाएगा 225। तो ये कितना हो जाएगा 525। ठीक है, कितना हो जाएगा 525। ये +5 है, +5 कर दो। अब इनको जोड़ो, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 530। अब देखो ये मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 20। जब ये मल्टीप्लाई में 20 है, यहाँ पर देखो डिवाइड है तो इसको भी डायरेक्ट खोल दो। ठीक है, क्योंकि डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। अच्छा 20 नहीं है 2 है। ठीक है, 20 नहीं है 2 है। ठीक है केवल। तो जब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10। और बस देखो यहाँ पर 530 है, यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा। तो कितना हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5300। ठीक है, 5300 कौन से ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में है, ये रहा हमारा 5300 आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए 8
दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि वे केवल 10% काम पूरा हुआ है। ठीक है, तो राखी 20% अधिक दक्ष है। अच्छा, तो उसने पूनम को काम पर रखा जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। जो राखी से 20% अधिक दक्ष है, तो शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे। देखिए 8 दिन है। अच्छा ये बताओ, केवल 10%, जब उसने 8 दिन तक काम किया तो केवल 10% काम हुआ, तो ये कौन है, राखी है। जब राखी 10% काम करती है 8 दिन में, तो 100% काम कितना करेगी, 80 दिन में करेगी कि नहीं करेगी बताओ। जब वो 10% काम करती है 8 दिन में, तो 100% काम कितना करेगी, 80%। और जो पूनम है वो राखी से 20% अधिक दक्ष है। 20% अधिक दक्ष है। जब ये 20% अधिक दक्ष है, तो मान लो देखो ये 5 है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कितनी होती है, 1/5। अगर ये 5 है, अगर इसकी दक्षता 5 है, तो इसकी दक्षता कितनी, पूनम की 6 है। अगर राखी की दक्षता 5 है तो पूनम कितनी है, 6। अगर राखी की दक्षता 5 है तो पूनम की कितनी होगी, पूनम की कितनी होगी, पूनम की होगी 6। ठीक है, पूनम की कितनी होगी, पूनम की होगी 6। इससे 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है। %20 अधिक है। उसकी 5 थी, तो अगर ये 80 काम करती है और उसकी दक्षता 5 है, तो टोटल जो हमारा काम आएगा, देखो दक्षता मतलब होता है जो एक दिन में काम करती है जितना, तो राखी कर रही थी 5, मान लो राखी पूनम, तो ये कर रही थी 5 और ये कर रही थी 6, ये कर रही थी 5, ये कर रही थी 6। जब ये 5 करेगी, एक दिन में 5 करती, तो 80 दिन में कितना करेगी टोटल, 80 दिन में करेगी 400। 80 दिन में करेगी 400। ठीक है, और वही 400 जो काम है वो ये कितने दिन में कर लेगी, कितने दिन में कर लेगी बताओ, कितने दिन में कर लेगी, तो 400/6 दिन में, 400/6 दिन में कर लेगी, 400/6 दिन में। ठीक है, 400/6 दिन में। तो इसकी 5 है दक्षता, इसकी कितनी है 6। तो राखी 8 दिन तक काम करती है। ठीक है, राखी कितने दिन में करती है, 8 दिन तक काम करती है, 8 दिन तक काम करती है। उसने पूनम को काम पर रखा है। ठीक है, तो देखो 400 काम है। अब देखो 8 दिन तक ये कर लेती है राखी अकेले, तो जब 8 दिन तक करती है अकेले, एक दिन में 5 करती है, तो 8 दिन में कितना करेगी, 40। तो यहाँ से 40 माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल काम था तो वो तो दोनों ने मिलकर नहीं किया। देखो इसमें पूछा कि शेष काम दोनों ने मिलकर कितने दिनों में किया, दोनों ने मिलकर कितने दिनों में किया। तो ये 8 काम है, तो 8 दिनों में 40 काम कर देगी, मतलब 360 काम बचेगा। और तो 360 काम बचेगा वो इन्हें करना है। तो ये 5 करती है, ये 6 करती है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 11। तो ये 300 काम खत्म करना है, तो 11 कितने दिन लगेंगे, 360/11। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, बी, 360/11। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और
25% की छूट, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो अंकित मूल्य पर तो ही जो MRP होती है उसी पर अगर छूट दिया जाए, उसी पर अगर छूट दिया जाए कुछ परसेंट की, तो हमारा क्या बनता है SP। ठीक है, क्या बनता है SP, क्या बनता है SP बनता है। ठीक है, तो ये जो SP है, ये जब इसको MRP निकालना है, तो जब ये SP है तो MRP पे छूट देने के बाद ही SP बना होगा। MRP पे छूट देने के बाद ही SP बना होगा। तो ये कितना है 5175। देखो डायरेक्ट किया करो इसको 5175। अब ये देखो वो MRP जो होगी वो 100% होगी अपने आप में। ठीक है, जो MRP होगी वो कितनी होगी 100%, लेकिन 25% की छूट देने के बाद ये जो वैल्यू आई ये कितने की वैल्यू है, तो 100 में से जब 25% की छूट दे दी तो कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 75% की वैल्यू है। और हमें निकालना कितने की है, हमें तो MRP निकालनी है ना, टोटल 100 होगी MRP, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कितने की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से ही काटेंगे तो ये आएगा 4, 25 से काटेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा। जब 3 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17, 25, 17, 25, 17, 25। ठीक है, ये 2 है। 17, 25। ठीक है, और इंटू वहाँ पर 4 बच गया तो इंटू 4 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर तो 17 चौको 68 हो जाएगा, 25 चौको 100, तो जो टोटल हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 6900। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, तो संपूर्ण काम कितना प्रतिशत कार्य द्वारा 45 दिनों में किया जा सकता है। अच्छा ये बात, अच्छा ठीक है, मान लो R है, ये पूरा काम करता है कितने दिनों में 90 दिनों में, तो कह रहा है कि उसके द्वारा कितना प्रतिशत काम 45 दिनों में किया जाएगा। 45 दिनों में, ये देखो ये जो 45 है वो इसका आधा है 90 का, कितना है आधा। ठीक है, तो जब आधा है तो आधे दिनों में आधा ही काम कर पाएगा, आधे दिनों में आधा ही तो काम कर पाएगा। तो कितना काम कर पाएगा 50% काम कर पाएगा वो 45 दिनों में। ठीक है, लॉजिक पकड़ना सीखो बस। यहाँ पर देखो अब ये फिर सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन आ गया, कितना सिंपल है। 3 ब्रैकेट है, अलग अलग ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लाई, सबको सॉल्व कर दो। ये देखो 33 और 7 कितने हो गए 40, 33 और 7 कितने हो 40, इंटू 44 में 2 का भाग देना है तो कितना बचेगा 22, इंटू ये 25। अब यहाँ देखो ऐसे गुणा नहीं करते कि 25 के पहले इसमें करने लग जाओ, 25 का गुणा पहले इसमें करो 100 हो जाएगा, और 100 एक जीरो और लगा है कितना हो जाएगा 1000, 3 जीरो इसमें लगा दो सीधा 22,000 हो गया आंसर। बस कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। ऐसे एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखो जब 100% विद्यार्थी थे, जब 100% विद्यार्थी थे उसमें से 93% क्या हो गए पास हो गए, ये क्या हुए पास, और ये क्या हुए जो बचे होंगे वो फेल हुए होंगे, कितने 7%, 7% क्या हो गए फेल। और यहाँ पर कितने हुए नंबर में, देखो परसेंटेज में तो 7 हुए, नंबर में कितने हुए 92, 75। तो ये जो हमारा है 92, 75, ये कितने की वैल्यू है 7 की वैल्यू है। ठीक है, और हमें निकालना कितने की वैल्यू है, कितने की वैल्यू कुल विद्यार्थियों को निकालना है। अच्छा में उपस्थित, हाँ कुल उपस्थित जितने हुए हैं, तो पास और फेल वही होते हैं जो उपस्थित होते हैं, बाकी तो कुछ होते ही नहीं है पेपर में, जब आती नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति लग जाती। जब इसमें 7 का भाग देंगे तो काटो
13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 1 हुआ, और 7 7 14 और 7 पन्ना 35, ये 2 जीरो से 2 जीरो लग गए। 13,000 सॉरी 1,32,500, 1,32,500, 1,32,500 और राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीने के लिए इतना था, वर्ष के पहले 3 महीने के लिए इतना था, अगले 5 महीने के लिए इतना, और अंतिम 4 महीने के लिए इतना हो गया। तो यदि कुल वार्षिक बचत इतने हैं तो सपना का औसत मासिक आय कितनी है? कुल वार्षिक बचत और अच्छा आय बताना। ठीक है, तो देखिए उसने 12 महीने में कितने रुपए बचाए हैं? टोटल 1300 रुपये बचाए हैं। ठीक है, केवल 1300 रुपये बचाए हैं उसने, बहुत खर्चा है, केवल 1300 रुपये बचाए। ठीक है, लेकिन उसने पहले 3 महीने में जो औसत खर्चा किया, मतलब हर महीने उसने 1100 रुपये खर्च किए, तो 3 महीने में कितने खर्च किए होंगे? पहले 3 महीने में कितने खर्च किए होंगे? 1300 पहला, फिर 5 महीने में 1,000 किए, मतलब 5 महीने तक प्रत्येक महीने 1,000 किए, तो फिर उसने कितने हजार खर्च किए होंगे? 5,000 कितने खर्च किए होंगे? 5,000। और अंतिम जो 4 महीने हैं उसमें उसने 1200 रुपये खर्च किए, तो 12 चौक को 4800 रुपये उसने 4 महीने में खर्च कर दिए। ठीक है, तो अब टोटल देखिए कितना आ गया, ये 48, तो 5 4 9 3 12,000 और 8 3 11, तो 12 1 13, 13,100 रुपये उसने खर्च कर दिए। ठीक है, कितने? उसने 13,100 रुपये उसने खर्च किए एक साल में, और 1300 रुपये बचा लिए। अब जो उसने बचाए होंगे, देखो जितना वो कमाती होगी तो जितना बचाएगी, जितना खर्च करेगी, तो उसी में से तो करेगी जितना कमाती होगी टोटल। तो जो व्यय होता है, मतलब खर्च होता है, और जो बचत होती है, उसी का योग जो होता है वो क्या कहलाता है? आय कहलाती है। ठीक है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 4, तो आएगा हमारा 14,400। ठीक है, कितना आएगा? 14,400। पूछ रहा मासिक औसत, ये तो पूरे साल की है ना, तो 12 किस में भाग दे दो। जब 12 किस में भाग दोगे तो 12 बार ही जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 1200। कौन सा ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए किसी मूलधन पर 40 वर्षों के साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है। ठीक है, 2/5 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो सीधा है, 2/5 है। ठीक है, 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 40%। 1/5 की 20 होती है ना, तो 2/40 की 40% होगी। ठीक है, 40% होगी, और 40% ब्याज कमाने में उसको कितने साल लग गए? तो 40 साल लग गए। ठीक है, साधारण ब्याज है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब उसने 2/5 मतलब 5 उसने रुपए लगाए थे, उसने 2 रुपए कमाए कितने साल में? 40 साल में 2 रुपए कमाए उसने। 40 साल में कितने रुपए कमाए? 2 रुपए। तो ये 2 रुपए जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है? टोटल उसने 40% रुपए कमाया। ठीक है, टोटल जो उसने कमाया वो 40% रुपए कमाया। कितने साल में? 40 साल में। तो एक साल में कितना परसेंट कमाया होगा? एक साल में कितना परसेंट कमाया होगा? 1%। तो ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। तो ए को 25% का लाभ हुआ, जबकि बी को 10% की हानि हुई। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य का
अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये देखो, ये सब कुछ तो ऐसे दिया हुआ है। ये जो है, जब विक्रय मूल्य समान होता है, उसने इतने दोनों को बेचा है 5-5 हज़ार रुपये। दोनों को सेम, दोनों में सेम नहीं, दोनों ने सेम राशि में ही बेचा है, तो ये सब तो ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। देखो, पहले ए को क्या हुआ, ए को 25% का लाभ हुआ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब 4 से 5, 4 से 5, उसको 4 से 5 मतलब 1 का लाभ हुआ 4 पे। ठीक है, 1 का लाभ हुआ 4 पे, 1 का लाभ हुआ 4 पे। ठीक है, 1 का लाभ हुआ 4 पे। दूसरे को क्या हुई, हानि हुई कितने परसेंट की, 10% की। कितने परसेंट की, 10% की। ठीक है, कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की। तो 10% की, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। कितनी होती है, 1/10, 1/10। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो इनके क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर राशि से करना चाहो तो राशि से भी हो जाएगा। क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम राशि से भी कर सकते हैं और अनुपात से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब अगर राशि से करेंगे तो मान लो ये 5,000 रुपये है। ठीक है, कितना है, 5,000 रुपये है। इस पे जो है हमें 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो ये हमारा 125% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 125% की। और हमें निकालने कितने की, 100, क्योंकि क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है ना, तो बस यहाँ पर अनुपात लगा तो डायरेक्ट अनुपात निकाल लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, 5,000, ये बी है, ये ए है, ये बी है। 5,000 इंटू 100, और ये वैल्यू कितने की है, 10% की हानि है। कितने की हानि, 10% की, तो ये 90 की वैल्यू है। ठीक है, 5,000 से 5,000, 100 से 100, 5,000 से 5,000, 100 से 100, और जब 5 से इसको काटोगे तो 18 आएगा, और 5 से इसको काटोगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि अभी 1/में है, ये ऊपर तो है नहीं अभी, तो 18 और 25, 18 और 25, ये हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, सही, राइट। अगला देखिए, अगला है ट्रेन का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। समान चाल से चल रही हैं तो उनकी चालें, और विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी चाल जुड़ जाएगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक चाल उसकी लंबाई। अब देखो मान लो ये एक ट्रेन है और एक ट्रेन ये है। ठीक है, ये ट्रेन है ए, ये ट्रेन है बी, ये ट्रेन कौन सी है, बी। तो ये ट्रेन है ए, ये ट्रेन है बी। अगर इसको
इसको पार करना है। तो देखो पहले ये अपनी लंबाई पार करेगी पूरी, ठीक है, अपनी लंबाई पार करेगी और इसकी भी लंबाई पार करेगी, तभी तो पूरा पार कर पाएगी। अगर ये अपनी लंबाई पार करेगी, इसकी लंबाई पार करेगी, तभी तो पूरा उसको पार कर पाएगी, ठीक है। तो ये जो उठ के है, ये यहाँ अगर ऐसे हो जाए तो हम समझेंगे कि ये इसने पूरा पार कर दिया है, पूरा पार कर दिया है। तो यहाँ से ये अपनी लंबाई भी चलेगी और इसकी लंबाई भी चलेगी, ठीक है। तो प्रत्येक की लंबाई है कितनी, 320, 320 इसकी है, 320 इसकी है। तो दोनों चलेंगी कितना, तो जो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 640, 640 मीटर इनकी लंबाई है दोनों की। और इन्होंने कितने पे पार कर दी, 18 में, 18 सेकेंड में पार कर दी। कितने में पार कर दी, 18 सेकेंड में, ठीक है। कितने में पार कर दी, 18 सेकेंड में। अब ये है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है, क्या बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे इसको बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे हमें इसको बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 18/5, सभी ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो 18/5 से गुणा करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, ठीक है। और 5 के जब इसमें भाग देंगे तो 5 एकम 5 होगा हमारा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 होगा, ठीक है। कितना होगा, 5 एकम 5 होगा। उसके एक शेष बचेगा, यहाँ पर कितना है, 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 4 बचेगा और तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 128 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कहोगे ये तो सर जी ऑप्शन में ही नहीं है। अरे तो ये दोनों की चाल है बेटा, ये दोनों की चाल है, तो एक की चाल कितने आएगी, अरे दोनों का, जब दोनों की लंबाइयाँ टोटल ले रहे हैं, टोटल समय है, तो टोटल ही तो आएगी चाल उसकी। तो ये दोनों की चाल है, तो एक की चाल कितनी आएगी, 64। अब ये कैसे पता करोगे कि इस दोनों की बराबर है, चलिए ये लिखा तो है समान चाल है, ठीक है, कहाँ है, ये लिखा हुआ है समान चाल, ठीक है। तो 64 हमारा राइट आंसर। देखिए एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की औसत आयु कितनी, इतनी 26, 25, 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22। तो उन सॉरी मतलब औसत आयु नहीं, इनकी आयु इतनी है, तो उनकी औसत बताना है कितनी होगी औसत आयु। देखो बिल्कुल सरल है, इसके आसपास ही कोई एक औसत मान लो, कितना मान लो, ये मान लो 25 है औसत हमारा, कितना है 25, 25 से देखो कितना ज़्यादा है, +1, +1, 25 से कितना, कुछ नहीं, तो ये 0, 25 से कितना कम, -4, 25 से कितना ज़्यादा, +4, 25 से कितना कम, -1, 25 से कितना ज़्यादा, +3, और 25 से कितना कम, -3। तो ये देखो +1 से -1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, +4 से -4 कैंसिल, और ये 0 तो है ही। क्या कुछ अंतर पड़ा, नहीं पड़ा, 0, ठीक है। कितना आया, 0 आया। तो 0 आया तो इसका मतलब जो हमने माना था आंसर 25, वो हमारा राइट आंसर है एकदम। कौन सा है, तीसरा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि m अनुपात n इतना दिया हुआ, तो m + n और m - n का अनुपात निकालना है, ठीक है। अनुपात निकाल, कुछ नहीं करना है, m और n का अनुपात इतना दिया, तो मतलब m और n की वैल्यू है, मतलब m मतलब 9 और n मतलब 6, कर दो, रख दो इसमें। तो m की जगह 9 रखो और n यहाँ पर प्लस है, तो m की जगह 9 रखो, मतलब 9 + 6 अनुपात 9 - 6,
9 प्लस 6 9 माइनस 6। 9 प्लस 6 9 माइनस 6, तो 9 6 15। अनुपात 9 माइनस 6 3, 3 से कट जाएगा एक बार, 3 से कटेगा 5 बार, तो अनुपात कितना आ जाएगा 5:1। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, राइट। ठीक है, अगला आज का लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये। मतलब MRP इसकी कितनी है? 2000। MRP 2000 रुपये। 20% और X% की दो छूट देने के बाद कुर्सी को 1400 रुपये में बेचा जाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दूसरी छूट कितने की वो बताना है कि 2 क्रमिक छूटें दी हैं। ठीक है, कि 2 क्रमिक छूटें दी हैं उसने। ठीक है, जब क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो क्या किया जाता है कि पहले जो पहली छूट है वो इतने पे होती है, और जो दूसरी छूट होती है वो इतने छूट देने के बाद होती है। ठीक है, उसी पे तो 20% की छूट है, तो ये 2000 रुपये है, 20% की छूट है, 2000 रुपये है, 20% की छूट है, तो ये 100% की वैल्यू है, और 20% की छूट है, हमें 80 की निकालनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 1600 आ गया। अब 1600 जो है उस 1400 पे बेचा गया उसके बाद, तो 1600 से कितनी और छूट दी जाएगी? तो 200 रुपये की छूट और दे दो ताकि 1400 हो जाए। कहाँ से देना है छूट? 1600 से, और इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 16 का भाग 200 में 2, तो 16 एकम 16 4, 16 एकम 16 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12.5 ही आ जाए, क्योंकि पहले 1 आ रहा है, तो ये 10 तो होगा नहीं क्योंकि पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो 16 तो 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, खाइए पिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सपोर्ट दिखाइए जरा। ठीक है, मिलते हैं, चलिए, थैंक यू।